लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम्स है, इसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें ट्यूशन अरेंज करना चाहिए था छिंकू के लिए। मैम साहब, ट्यूशन की फी मुझे कैसे परवड़ेगी? इस वीडियो के साथ न जाने कितने लोगों ने हंसा होगा, उन्हें कितना मजा आया होगा, लेकिन इस 10 सेकंड के वीडियो में कितनी प्रॉब्लमैटिक बातें की गई हैं। तो सोचिए कि इस एपिसोड में और इस पूरे शो में कितनी ज्यादा असंवेदनशील बातें की गई होंगी, जिसे केवल हंसी मजाक में उड़ा दिया गया। तुमने अभी बाथरूम में सफाई की है ना? आधा घंटा तक बाथरूम साफ किया मैंने, इसीलिए तो ये बेचारे फूल मुरझा गए। प्लीज फॉर गॉड सेक ये डियो लगा लो तुम। इस केवल एक वीडियो में वर्किंग क्लास के लिए ऐसी भद्दी और असंवेदनशील बातें की गई हैं कि इसे देखना, सुनना या दोहराना भी गलत होगा। आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही पुरानी बात हो गई है, तब से अब तक में बनने वाले शोज में जाने कितना अंतर आ चुका है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये एपिसोड स्टार भारत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बस 3 महीने पहले ही डाला गया है, जिस पर 7 लाख से ज्यादा व्यूज हैं और करीब 150 कमेंट हैं जिसमें वीडियो को पसंद किया गया है। एक ऐसे वीडियो को जिसमें घरेलू कामगारों की मेहनत और जद्दोजहद की खिल्ली उड़ाई गई है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी में बने कुछ ऐसे ही सिटकॉम या कॉमेडी शोज के बारे में, कैसे ये शोज और इनमें किया गया हंसी मजाक और सुनाए गए चुटकुलों में जातिवाद और वर्ग आधारित भेदभाव साफ झलकता है। हिंदी सिटकॉम में कॉमेडी अच्छी है या बुरी, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करना चाहते हैं इसके पीछे छुपी वर्गवादी और जातिवादी सोच की, जहां तथाकथित उच्च जाति और अपर क्लास से आने वाले रचनाकार और एक्टर किसी कमजोर हाशिए से आने वाले समुदाय का कैरिकेचर बनाते हैं। सारा भाई वर्सेस सारा भाई 2000 के दशक का सबसे पसंदीदा शो रहा, जिसके क्लिप्स आज भी सोशल मीडिया और यूट्यूब पर दिखते रहते हैं। शो में सारा भाई परिवार को एक हाई क्लास परिवार बताया गया है जिनकी बहू मिडिल क्लास है, और पूरे शो में सेक्सिस्ट और मिसोजिनिस्ट सोच को एक तरफ रखें तो आप मिडिल क्लास और गरीबों पर तंज, यहाँ तक कि डाउन मार्केट जैसे शब्दों को सुनेंगे। चलिए मान लेते हैं कि जब ये शो बना होगा तब अवेयरनेस की कमी रही होगी, पर जब 2017 में इस शो का नया सीजन आया तब भी ये पिछड़ा हुआ ह्यूमर देखने को मिलता है। 2000 के दशक में ही आने वाले तमाम शोज जैसे सोनपरी, शरारत और खिचड़ी में हम वर्ग भेद और रंग भेद साफ देख सकते हैं। ये शो भले ही आकर चले गए हों, पर इनको आज भी इंटरनेट ने जिंदा रखा है। अरे तुम कहाँ पुरानी बातें लेकर बैठी हो? अब इंडिया में कोई कास्ट वास्ट जैसा कुछ नहीं रहा है। हम करते हैं क्या कोई भेदभाव? ये कहना भर ही बहुत कुछ बतलाता है कि हम किस जाति, किस क्लास से आते हैं, और उसके साथ आने वाले विशेषाधिकारों के बारे में भी ये एकदम सटीक तरीके से बताता है। अपने इन्हीं विशेषाधिकारों की पहचान मेकर्स और एक्टर्स को होनी बेहद जरूरी है, और ये बात पुरानी नहीं है, क्योंकि आज भी टीवी पर 2008 से एक शो चलता आ रहा है जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब हमारी सुनीता भी बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि गर्मी में नींबू और काकड़ी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो मैडम जी ने उसी चीज का दाम बढ़ाया। इस शो के सभी किरदार जिस गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं उसे छोटा भारत कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ सभी साथ रहते हैं, लेकिन जब शो को बारीकी से देखें तो यहाँ बहुत सी असमानताएं दिखती हैं। धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, नस्ल के आधार पर असमानताएं। इस शो में जहां सब्जी बेचने वाली महिला, दुकान पर काम करने वाले नट्टू काका का मजाक बनाया जाता है, लेबर और वर्किंग क्लास होने का मजाक उड़ाया जाता है, भिड़े की स्कूटर की खिल्ली उड़ाई जाती है, इससे साफ नजर आता है कि गोकुल धाम किस तरह असमानताओं से भरा हुआ है। इस शो में कुछ तबकों का तो नामो निशान तक नहीं है और उनके परिवारों की कहानी तक नहीं है। जैसे शो में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, सिर्फ अब्दुल की कहानी है, और वो भी सोसाइटी में नहीं रहता है, सिर्फ काम करता है। उसकी दुकान भी सोसाइटी के बाहर है। इस शो में जितने भी किरदार हैं, जितनी भी कहानियां हैं, वे सभी तथाकथित उच्च जाति और मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। जो कॉमेडी दूर से देखकर केवल कॉमेडी नजर आ सकती है, वही कॉमेडी, वही शोज हमारे समाज में जातिवाद, नस्लवाद और वर्गवाद के बीज बोते हैं। चाहे वो भाभी जी घर पर हैं जैसे शोज हो, जहां एक मॉडर्न और पढ़ी लिखी महिला को गोरी मेम का कैरेक्टर दिया जाता है, और वहीं वर्ग का अंतर दिखाने के लिए भाषा और त्वचा के रंग का सहारा लिया जाता है। इन शोज में इस बात को काफी सटल तरीके से बताया जाता है कि एक पढ़ा लिखा, अमीर और मॉडर्न व्यक्ति कैसा दिखता है और कैसा बोलता है।
इन शोज के इन सभी किरदारों के नामों की बात ना की जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर इसकी बात की गई तो ब्राह्मणवाद की सारी परतें खुल जाएंगी। ये परतें कोई दबी या छुपी हुई नहीं है, ये साफ हमारे सामने है, पर उसे इतने सामान्य तरीके से दिखाया जाता है कि देखने वाले को भी कुछ चटपटा नहीं लगता है। और ऐसे ही तो समाज में हम रहते हैं, जहां जातिवाद सिखाया नहीं, हमारे अंदर पाला पोसा जाता है और इतना सामान्य बना दिया जाता है कि जहां जाति और वर्ग आधारित भेदभाव और विशेषाधिकारों का हमें एहसास भी नहीं होता। यहाँ दलित, बहुजन, आदिवासी और माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन कहाँ गायब है? और मान लिया जाए कि इन समुदाय का रिप्रेजेंटेशन है भी, तो इन्हें किस प्रकार के किरदार दिए जाते हैं? अगर भारत में जातिवाद नहीं होता तो ऐसी तमाम खबरें भी पढ़ने को नहीं मिलती, और ये तो वो खबर है जो हम तक पहुंच पाती है। अपनी जाति का एहसास ना होना एक विशेषाधिकार है, और इन्हीं विशेषाधिकारों के चलते हम इन शोज में छुपे पूर्वाग्रह को पहचान नहीं पाते हैं। जब मीडिया में लीडरशिप की पोजीशन पे 90% तथाकथित उच्च जाति का कब्जा हो, जहां हिंदी सिनेमा का मौलिक चरित्र ही जातिवादी है, उस समाज में इस तरह के शोज स्लो पॉइजन का काम करते हैं। जब तक इंडस्ट्री में, इन शोज में हर जाति, वर्ग और जेंडर का समान रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, यहाँ समानता देखना मुमकिन नहीं है। समानता का अर्थ ये भी है कि समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के समान अधिकार हो, उन्हें समान मौके मिले और हर समुदाय का बराबर प्रतिनिधित्व हो। शो मेकर्स को भी समावेशी लेंस से चीजों को देखने की जरूरत है। आज जो एक्टर्स और मेकर्स बोलने की ताकत रखते हैं, अपने करियर में ऊंचे पायदान पर हैं, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। उन्हें भी आगे आकर अपने पुराने काम की आलोचना करनी चाहिए। साथ ही कॉलेज और स्कूलों में भी हर समुदाय का प्रतिनिधित्व जरूरी है, ताकि विद्यार्थी बचपन से ही समावेशी नजरिया अपना पाएं, और जब वे मीडिया जैसी फील्ड में आएं तो समाज और उसमें रहने वाले हर समुदाय और उनकी परेशानियों को समझ पाएं, और सबसे जरूरी अपने विशेषाधिकारों को पहचान पाएं। आपका इस वीडियो के बारे में, इस विषय के बारे में क्या सोचना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो में बताई गई जानकारी, दी गई जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें।